ये कल आप लोगों को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको एक क्वेश्चन सोल्यूशन निकाला था, जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लाइंड मिस्टेक हो गया था। और इत्तेफाक देखिए, मिस्टेक होने के बाद इस क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसा मिस्टेक हुआ कि जब उसको हमने प्रूव्ड किया तो प्रूव्ड भी हो गया। अब गलती कहाँ हुआ था आप उसको देखिए। यहाँ पे हमने कहा था किसी एक को बराबर करना है, तो समीकरण एक में बेटा लोग 3 से क्या किया था, गुणा किया था। जब एक में 3 से गुणा करने पर 3 का किया बेटा लोग 3x 3y 3 बचे 15, ये समीकरण 3। 2 को हमने क्या किया, उतार लिया, और ये 4, ये समीकरण 1, ये 2 है। कल हमने आपका यहां तक सवाल हम लोगों ने सही लगाया, यहां पे किया जोड़ने पर ये कट गया, ये 3 2 5 x बराबर 19 माने 19, यहां तक हमने सही किया। इत्तेफाक से क्या हुआ, x बराबर 19 बटे यहाँ पे मुझे 5 के स्थान पे 4 लिख दिया, और ऐसा वैल्यू निकला कि बाद में जब मैंने उसको सत्यापित किया तो यहाँ 5 भी आ गया, करेक्ट हो गया वहां जाके। तो मैंने वहां पे केयर नहीं किया, और मैं वीडियो बनाने के बाद उस पर जरा सा भी करेक्शन करने का प्रयत्न करता भी नहीं हूँ, डायरेक्ट लोड कर दिया, देखा नहीं, यहीं पे मानवीय त्रुटि हुआ थोड़ा सा। अब इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब आप चलेंगे x का मान 1 में रखने पर, अब x प्लस वाई इक्वलेंट 5, x पर बेटा पार्टी क्या रखेंगे 19 बटे 5, y बराबर 5, तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस 19 बटे 5। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे 25, 25 में से 19 निकल जाएगा, आई में क्या आ जाएगा बेटा लोग 6 बटे 5। इस प्रकार से आपका ये 6 बटे 5 और ये 19 बटे 5 उत्तर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ गया था कल 19 बटे 4। जब यहाँ 19 बटे 4 लिखा तो मान रखा, तो यहाँ आ गया था 1 बटे 4। जब 19 बटे 4 और 1 बटे 4 रखा तो 20 बटे 4 आ गया, 4 का भाग दे दिया 5 आ गया, और सॉल्यूशन निकल गया। और इसके कारण मुझे लगा कि बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा त्रुटि था जो दिखाई हमें नहीं पड़ा। आज इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ 19 बटे 4 न होकर 19 बटे 5 होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं विलोपन विधि से ही। आपका क्वेश्चन दिया गया है 2 3u माइनस v इक्वलेंट 5uv। अगला है 2, क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा लोग u प्लस 2v इक्वलेंट 5uv। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पे आप केयर करेंगे, इस क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंपरागत तरीके से लगा दो। ये समीकरण 1 मानो, ये 2 मानो, पहले इसका गुणा कर लो, 2 तिहाई 6u 2v 5uv, ये समीकरण 3। यहां गुणा कर दो 3u 4v 5uv, ये समीकरण 4। समीकरण का नाम जैसे जैसे आएगा पढ़ाते चलिए, कोई टैक्स लगने वाला इस पे नहीं है, जीएसटी लग जाएगा, उससे आपको सहूलियत मिलेगी सवाल लगाने में। अब यहाँ पे मुझे 1 को बराबर करना होता है विलोपन विधि में, आपको मैंने बताया। अब समीकरण 3 में अगर 2 का गुणा कर दे तो ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 छंग 12u, 2 दूनी 4v, 2 पंचे 10uv, ये समीकरण 5। अब समीकरण 4 को उतार लेंगे नीचे। वैसे आप यहीं पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि समीकरण 5 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, लेकिन अगर नीचे उतार लेंगे थोड़ा नजदीक हो जाएगा तो आपको आसानी होगा। अब यहाँ पे 5uv, ये आपका समीकरण 4 था, यहाँ जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, लिखेंगे जोड़ने पर। समीकरण 5 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, मैंने कहा पूरा लिखना हर एक में। अब बेटा लोग जैसे ही जोड़ेंगे, ये 4 से 4 तो गए हो, बचा कितना आपका देखिए 14u, यहाँ क्या हो जाएगा 15uv। अब देखिए u इधर भी है, u इधर भी है, काट दो। अब बचा क्या, v बराबर 15 का भाग दे दो 14 बटे 15। अब v का मान 3 में रख दें,
3 में या 4 में, 4 में रखो, 3 में माइनस है, प्लस वाले में रखो तो ज्यादा झंझट ना रहेगा। अब लेके चलते हैं 2u, 4v का मतलब है 4 गुणित 14/15 बराबर 5u गुणित 14/15। अब चूंकि यहाँ भी b है ना, तो यहाँ भी मान रखेंगे, b का मान यहाँ भी रखेंगे, दोनों स्थान पे हमने रख दिया। बच्चे यहीं पे डिस्टर्ब होते हैं कैसे रखें, ये इसको आप क्लियर कर लो कहाँ रखा गया। अब यहाँ पे 2u, ये 14 चौका, टेबल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है मिस्टेक ना हो जाए। 14 चौका 56। अब यहाँ क्या होगा, 15 चौका 14 पंचे 70 बट u बटे 15। वैसे 5 से यही काट लो, कट रहा है और आराम हो जाएगा, 5 3 15, तो 14/3 u हो जाएगा। अब u आपका इधर आएगा, ये आपका उधर जाएगा, तो 2u माइनस 14u/3 बराबर 56/15, आई मीन 56/15। ये आपका इधर से जब प्लस था इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ लोग उत्तम लेंगे, 3 दूनी 6, 14 में से 6 निकलेगा तो -8u/3 बराबर -56/15। मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी काट सकते हो, 3 5 15, नीचे नीचे, ये 8 7 56, यहाँ ऋण प्लस हो जाएगा। आंसर यहाँ आया क्या, माइनस का प्लस हो गया 7/5, यहाँ 7/5, यहाँ 14/15। अब हमें सत्यापित करके चेक करना चाहिए कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। चलिए चेक करते हैं किसमें, इसी में रख के। ये 2 है, u पे कितना रखना है, 7/15, 5, ये आपका 4, और यहाँ क्या रखना है बेटा, 14/15 बराबर 5 गुणित u के स्थान पे कितना रखना है 7/5, और b के स्थान पे कितना रखना है, यहीं पे 14/15। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14/5, 14 चौका 56/15, यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा करो, 7 5 35 गुणित, ये पहले काट दो, कुछ कट रहा है, 1 मिनट, ये 7/5 है, 5 से 5 काट दो, 7 चौक 28, 7 1 7, 2 9, 14 7 98, यहाँ 15, यहाँ लोग उत्तम लेंगे 15, 5 3 15, 14 3 42, यहाँ 56 बराबर इधर 98/15, ये 98/15, अर्थात आपने देखा कि दोनों पक्ष में वही आ गया, अर्थात जो ये हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा क्या है, करेक्ट है। और आप लोगों का ये जो विलोपन विधि था, वो विलोपन विधि का एक अलग प्रकार का सवाल था, और आशा करते हैं कि यह सवाल आपको क्या आया होगा, पसंद आया होगा। अब कल आपको वज्र गुणनखंड विधि से आपको सवाल बताएंगे, ये सवाल आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस मेथड के 1 2 और सवाल हैं, उसको आप क्या करिएगा, सलूशन निकालिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे बेटा लोग, तो आपको पक्का इसको आपका सलूशन निकाल के देंगे। धन्यवाद।